हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश पटेल, हिप्नोथेरापिस्ट एंड काउंसलर। मैं वडोदरा से हूँ। वडोदरा में हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग। हमारे सेंटर से हम मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और ओसीडी। हम ट्रीटमेंट करते हैं हिप्नोथेरापी से। हमारे ट्रीटमेंट में हम कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होती है कि ये हिप्नोथेरापी क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरह से हिप्नोथेरापी के बारे में बात करने वाला हूं कि हिप्नोथेरापी ट्रीटमेंट क्या है, कैसे लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। हर चीज़ मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए और हिप्नोथेरापी समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हिप्नोथेरापी से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि हिप्नोथेरापी क्या है। फ्रेंड्स, हिप्नोथेरापी में व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति जो कॉन्शियस है, उसकी कॉन्शियस को कम किया जाता है। इसकी थॉट फ्रीक्वेंसी को डाइल्यूट किया जाता है। इस थॉट फ्रीक्वेंसी को डाइल्यूट करके माइंड के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन से हम पॉजिटिव ट्रांसफर करते हैं। इसको बोलते हैं हिप्नोथेरापी। फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने बताया कि हिप्नोथेरापी में व्यक्ति को ट्रांस में ले जाना होता है, अल्फा स्टेट में ले जाना होता है। फ्रेंड्स, हमारे मन की 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, इसको कहते हैं बीटा स्टेट। उसमें हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी होती है 14 से लेकर 30 तक। इसमें व्यक्ति जागृत होता है और जो भी व्यक्ति अपना कामकाज करता है वो जागृत अवस्था में है। दूसरा स्टेट है हमारा, दूसरी मन की अवस्था है अल्फा स्टेट, जहाँ पे हमारी मन की अवस्था थोड़ी सी शांत होती है। थॉट फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 13 से लेकर 8 तक। इस स्टेट में हमारा मन शांत रहता है, हम रिलैक्स होते हैं, थॉट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। और इसके बाद एक तीसरा स्टेट होता है थीटा स्टेट। वहाँ पे हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी 7 से लेकर 4 तक होती है। और ये है नींद की अवस्था, जो हम रात को गहरी नींद में सोते हैं, ये हमारा थीटा स्टेट है। यहाँ पर हम बिल्कुल शांत होते हैं, कोई थॉट्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्फा स्टेट के बारे में, जिसमें हम हिप्नोथेरापी प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अल्फा स्टेट में कैसे खुद को ट्रांसफर करेंगे। अभी आप जागृत हैं, जागृत अवस्था से, कॉन्शियस स्टेट से हमें अल्फा में खुद को कैसे ले जाना है। अल्फा में ले जाने के लिए कुछ फिजिकल प्रैक्टिस करना होता है। फिजिकल प्रैक्टिस के बाद आप कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। आप अपनी सांसों को फोकस करते हैं, कुछ देर के लिए अपने शरीर को आप रिलैक्स करते जाते हैं। कुछ ऑटो सेशंस का आप यूज करते हैं, तो आप अपनी थॉट फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं। आप 13 से लेकर 8 के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं, तो आप अल्फा स्टेट में होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिप्नोथेरापी अल्फा स्टेट में ही की जा सकती है। अल्फा स्टेट में व्यक्ति को ट्रांसफर करने के बाद व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार उसको ऑटोसेशन दिए जाते हैं। व्यक्ति की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसमें बताई जाती है। व्यक्ति को ये इमेजिन कराया जाता है कि आप प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। व्यक्ति को ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कराया जाता है। व्यक्ति क्लियरली इसका इमेजिन भी कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल अल्फा स्टेट में है। व्यक्ति की खुद की निजी सोच नहीं चल रही है, तो व्यक्ति इजीली अपने थॉट्स को कंट्रोल में करता है, तो व्यक्ति इजीली अपने आप को इमेजिन में ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है अल्फा प्रैक्टिस या हिप्नोथेरापी ट्रीटमेंट। और फ्रेंड्स, अब जिसकी जिस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की उसको अफर्मेशन दी जाती है, ऑटोसेशन किए जाते हैं और माइंड में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब ये दूसरा सवाल आएगा कि ये सब हिप्नोथेरापी में ही क्यों करना है, व्यक्ति को ट्रांस में ले जाकर ही क्यों करना चाहिए, जागृत अवस्था में ये चीज हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह ये है कि जब आप जागृत हैं, पूरी तरह से कॉन्शियस हैं, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं, आपकी थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और जब आपकी अपनी सोच चल रही है दिमाग से, तो बाहर से कुछ आपके माइंड में ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, आपको कुछ सुनाया जा रहा है, आपको कुछ दिखाया जा रहा है, उस पर आपका ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि अंदर से एक दिमाग चल रहा है, वो अपनी सोच चला रहा है। बाहर से कुछ भरने की कोशिश की जा रही है,
पॉजिटिव फोकस कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर से चलने वाली सोच बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ही मजबूत होती है, तो बाहर से आने वाली सोच को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस वजह से कॉन्शियस स्टेट में या जागृत अवस्था में व्यक्ति पॉजिटिव इमेजिनेशन या पॉजिटिव रिसीव नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव इंस्टॉलेशन करना है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो व्यक्ति को अल्फा स्टेट में ले जाकर ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये दूसरा सवाल आएगा कि हिप्नोथेरेपी कैसी जगह में, कैसी स्थिति में करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हिप्नोथेरेपी आप किस स्थिति में, किस परिस्थिति में करेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हिप्नोथेरेपी के लिए आपको मानसिक रूप से नॉर्मल या शांत रहना ज़रूरी है। आप बहुत ही गुस्से में हैं, आप बहुत ही नेगेटिव हैं या आप बहुत जल्दबाजी में हैं, तो हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर, शांत जगह पर बैठना ज़रूरी है। बैठकर आप अच्छी तरह से हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ठीक से बैठ नहीं सकते या किसी को बैक की प्रॉब्लम है, तो लेट कर सकते हैं। दूसरी एक बात कि जब आप गहरी नींद महसूस कर रहे हैं, आपको गहरी नींद आ रही है, उस टाइम भी आपको थेरेपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थेरेपी करते ही आप जल्दी से सो जाने वाले हैं और पूरी तरह से आप नींद में ट्रांसफ़र हो गए, तो थेरेपी आपके माइंड में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। पूरी तरह से स्लीप में जाकर आप थेरेपी नहीं कर सकते। जैसे पूरी तरह जागृति में भी आप नहीं कर सकते, वैसे नींद में भी नहीं कर सकते। इसके दोनों के बीच की अवस्था है अर्ध जागृत अवस्था, ट्रांस की अवस्था, जिसमें आप पूरी तरह से जागृत भी नहीं है और पूरी तरह से आप सोए हुए भी नहीं है। ये अवस्था है सही अवस्था हिप्नोथेरेपी के लिए। कुछ लोग ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और प्रैक्टिस के दौरान ही हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सोच चलती रहती है। प्रैक्टिस पूरा हो जाने तक भी व्यक्ति सोचता रहता है, यानी कि व्यक्ति वो ट्रांस में गया ही नहीं है, अल्फा स्टेट में इसका माइंड ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है। कई सारे लोग हमें शिकायत करते हैं कि हम थेरेपी तो करते हैं, लेकिन सोच नियंत्रित नहीं होती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रॉब्लम है। थेरेपी में आपका माइंड कंट्रोल में आना ही चाहिए। आपकी फ्रीक्वेंसी 13 से 8 के बीच में ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं कि हिप्नोथेरेपी किसको करनी चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार हो चुका है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, इंसोम्निया, कोई भी मानसिक बीमारी में हिप्नोथेरेपी से ही सही इलाज होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कोई मानसिक बीमारी लगी है, वही हिप्नोथेरेपी कर सकता है। हिप्नोथेरेपी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेंटल इलनेस में, मानसिक बीमारी में हम इस थेरेपी का कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी मानसिक बीमारी का सही इलाज हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि इसमें कोई भी दवाई नहीं दी जाती है। बिना दवाई का बिल्कुल एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल एक नेचुरल जरिया है। फ्रेंड्स, ये तो तय है कि कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज हिप्नोथेरेपी से ही होता है। क्यों? फ्रेंड्स, आप बात समझ रहे हैं कि कोई भी मानसिक बीमारी क्यों होती है। व्यक्ति के माइंड में जब लंबे समय तक नेगेटिव सोच चलती रहती है, नेगेटिव एहसास चलता रहता है, तो व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। और एक बार कोई भी सोच, कोई भी एहसास व्यक्ति के माइंड में ट्रांसफर हो चुका है, तो ये कोई भी चीज से निकलने वाला नहीं है। चाहे आप दुनिया भर की दवाई खा लें, चाहे दुनिया भर के आप मंत्र तंत्र करवा लें, चाहे आप कितनी मदद कर लें, चाहे आप कितने भी फकीर, बाबा, तांत्रिक को दिखा दें, आपके माइंड से उस सोच को, नेगेटिव एहसास को व्यक्ति निकाल नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति मानसिक बीमारी से कभी ठीक नहीं होता है। तो हिप्नोथेरेपी से आप कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आप थेरेपी से आप आपकी सोच को बदल सकते हैं, आप आपके एहसास को बदल सकते हैं, आप आपकी मान्यताओं को बदल सकते हैं, और इससे व्यक्ति जल्दी से ठीक होता है।
फ्रेंड्स, हिप्नोथेरेपी इतना कारगर इलाज है कि इसमें सबको रिजल्ट मिलता है। हाँ, इसमें देर जरूर लगती है। वैसे भी व्यक्ति जब दवाई का इलाज लेता है तो उसमें भी बहुत लंबे समय तक दवाई लेता है। कोई 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, कई लोग 20-25 साल तक दवाई लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन हिप्नोथेरेपी में अगर व्यक्ति ठीक ढंग से प्रैक्टिस करता है तो 2, 3, 4 महीने में व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हिप्नोथेरेपी की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, ताकि इसका आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, जो लोग दवाइयां लेते हैं उसको पता है कि उसने कितना साइड इफेक्ट महसूस किया है। कई लोगों ने अपना वजन बढ़ा दिया, कई लोगों को अपनी आंखों की प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों को लीवर किडनी का भी प्रॉब्लम हो गया। ये सारी साइड इफेक्ट हैं मेडिसिन की। फ्रेंड्स, हिप्नोथेरेपी में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, बिल्कुल पॉजिटिव तरीका है। फ्रेंड्स, हिप्नोथेरेपी बिल्कुल नेचुरल तरीका है और इसमें बहुत कम खर्च होता है। इसमें कोई भारी भरकम खर्च नहीं होता है, कोई भारी भरकम दवाइयां नहीं लेनी है। फ्रेंड्स, जब आप इलाज के बारे में सोचते हैं तो आप खुद आपके इलाज को देखिए कि आपने अब तक कितना इलाज करवाया है, आपने कितने डॉक्टर को दिखाया है, आपने कुल मिला के कितनी दवा खाई है, कितने पैसों की आप दवाई ले चुके हैं। आपने और भी इलाज करवाया होगा, मंत्र तंत्र करवाए होंगे, आपने कोई मन्नत की होगी, आपने कोई फकीर बाबा औलिया से इलाज करवाया होगा। आपने वहां पे कितना ज्यादा खर्च कर लिया। किसी का खर्च यहाँ हजारों में होता है, किसी का लाखों में हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हिप्नोथेरेपी बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही किफायती इलाज है कि कम खर्च में बिना कोई साइड इफेक्ट से आप अपना जल्दी से इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हिप्नोथेरेपी की एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि इसमें आप ठीक भी होते हैं और आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी सोच बेहतर होती है, आपका एहसास बेहतर होता है, आपका कॉन्फिडेंट भी इतना बिल्ड होता है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आप हर चीज में अपने आप का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है हिप्नोथेरेपी से। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन साथ में आपको यह भी समझना जरूरी है कि हिप्नोथेरेपी के साथ साथ आपकी सही काउंसलिंग होनी चाहिए। आप थेरेपी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दुविधाएं चल रही हैं, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट कंफ्यूजन चल रहे हैं, उसका निराकरण होना जरूरी है। इससे बाहर होना जरूरी है, तो ही आप थेरेपी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ही आप थेरेपी का सही रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कैसे होगी, आपके सारे डाउट कंफ्यूजन कैसे ठीक होंगे, इसके लिए जरूरी है काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको काउंसलर से काउंसलिंग लेनी है और रेगुलर आपको थेरेपी भी लेनी है। फ्रेंड्स, दूसरा सवाल आपके मन में ये भी होगा कि इस तरह से काउंसलिंग और थेरेपी कहाँ से मिलेगा, ये ट्रीटमेंट कहाँ दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये थेरेपी और काउंसलिंग अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर वडोदरा गुजरात से हम देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेंटर पर आकर ये थेरेपी, ये काउंसलिंग आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थेरेपी 2 तरह से की जाती है। हमारे सेंटर पर रुककर ये थेरेपी अच्छी तरह से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटर पर अभी नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी ये ट्रीटमेंट या थेरेपी काउंसलिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं और नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी मानसिक समस्या के शिकार हैं, आपको जरा भी निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है। हर मानसिक समस्या का इलाज हो जाता है हिप्नोथेरेपी से। तो आज ही आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, अपने आप को अवेयर कीजिए और सही ट्रीटमेंट सही हल देता है। सही ट्रीटमेंट से व्यक्ति ठीक होता है। तो आप भी कोई भी मानसिक समस्या के लिए हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए और हमेशा के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ, पॉजिटिव और पावरफुल रखना चाहता है, और इसके लिए एक ही जरिया है हिप्नोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, मैं भी चाहता हूँ कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए, हर व्यक्ति पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। इसके लिए ये वीडियो उसके पास पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में और अपने हर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो देना ही चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है या आपका जो भी कमेंट है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।